आज तो इतना टायर्ड फील हो रहा है, मन तो कर रहा है ऑफिस ही छोड़ दूँ, पर क्या करूँ। ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती, जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो सर में दर्द हो रहा है ना, 2-3 हफ्ते की छुट्टी लेकर है ना टूर पे जाने की इच्छा हो रही है। रामू को बुलाती हूँ, मस्त चाय बनवाती हूँ, अच्छी चाय बनाता है, सर दर्द कम हो जाएगा मेरा। रामू। हाँ मालकिन। आज ज़रा यहाँ आना तो। जी मालकिन। एक काम करो ना, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, तुम एक मस्त गर्मा गर्म चाय बना के लाओ मेरे लिए, अदरक वाली। मालकिन आपका सर दर्द हो रहा है? अरे हमें अच्छे से मालिश करना आता है, आप बोलिए तो हम आपका सर दबा दें, आप भूल जाएंगी। तुम्हें समझ में नहीं आई बात? मैंने सिर्फ चाय बनाने के लिए बोला, और क्या सर दबाने की बात करो? अरे ये मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, समझ में आई बात तुम्हें? अब मेरा सर दबाओगे तुम? अरे नौकर हो ना इस घर के, तो नौकर की तरह रहो, मेरा सर दबाओगे तुम अब? अरे मालकिन, हमारे बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था, हमने आपके लिए बस भलाई ही सोची थी, हमें नहीं पता था कि आपको गुस्सा लग जाएगा, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। देखो, तुम मेरी भलाई है ना, थोड़ा कम ही सोचो। तुम्हें बस इस घर का ध्यान रखने के लिए कहा है, मेरा नहीं। मेरा ध्यान है ना, मैं खुद और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रखते हैं, समझे तुम? बस चाय बना के लाओ। ठीक है मालकिन, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। अरे ये पर से मेरे हस्बैंड सस्ते और टिकाऊ नौकर के चक्कर में फालतू इंसान को रख लिया है, पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से नहीं। काम करती हूँ, चाय अपने रूम में ही बैठ के पीऊँगी शांति से, इसने मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। रामू, एक काम करना, चाय ना मेरे रूम में ले आना, वहीं बैठ के पीऊँगी शांति से। ये मालकिन समझ क्या रखी है अपने आप को कि किसी को भी कुछ भी बोल देंगी? अरे हमने सोचा कि कम से कम इनका सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबा देते हैं, शांत हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हमें हमारी औकात की बात कर दी। बहुत बुरा किया, ये बात ना हमें हमारे दिल पे लग गई है। अरे हमने सोचा कि किसी की भलाई कर दे, लेकिन आजकल भलाई का भी जमाना नहीं रहा। और क्या बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। अभी आपने देखा ही कहा, हम तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वैसे मालकिन एक बात कहें, कहीं ना कहीं हम आपको मन ही मन बहुत चाहने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं, इसीलिए हम आपकी सारी बातें हंसते हंसते सुनते रहे। अगर आपकी जगह पे ना कोई और होता ना, तो उसे हम उसी समय बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। खैर कोई नहीं, चाय बनाने के लिए बोले हैं ना, तो हम चाय बनाते हैं। ये आजकल के नौकर भी ना औकात से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तेरे घर का नौकर है तू, नौकर की तरह बिहेव किया करना, जब देखो तब सर पे मंडराता रहता है, गले पड़ गया है। तो यार मैं भी किसके बारे में बात कर रही हूँ? लगता है मेरे अपना ऑफिस का गुस्सा इसके ऊपर उतार दिया। अरे है तो आखिर ये इंसान ही ना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ। वैसे भी भाई जैसा है मेरा, इतना समझदार नहीं है, नौकर ही तो है यार, इंसान है ना। माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। बुरा लग गया होगा बेचारे को, हमेशा डांटती रहती हूँ मैं उसे, सॉरी बोल देती हूँ। मैडम जी, आपकी चाय भी रेडी हो गई है, और ऐसी चाय बनाया हो ना, इसे पीने के बाद आपका सारा सर दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने नशे की दवाई मिला दी है। बस एक बार इसको आप पी लीजिए, फिर देखना ये रामू आपके साथ क्या क्या करता है। अरे आपने जो सोचा नहीं है ना, वो सब करूंगा मैं, अपना बदला जो लूंगा। और हाँ, आपसे प्यार करते करते ना आपका वीडियो भी बनाऊंगा, जिसे मैं बेचकर पैसे कमा सकूं। अरे अगर पैसे नहीं कमाया तो घर कैसे चलेगा? लेकिन हाँ, उस वीडियो के साथ साथ ब्लैकमेल भी तो करना पड़ेगा ना।
और हमारे प्यार का सबूत भी तो होना चाहिए ना। क्या है ना, आजकल दुनिया सबूत मांगती है, इसीलिए हम सबूत साथ में रखते हैं। हे भगवान, ये रामू के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली। अरे इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये ऐसी हरकत करेगा। अरे वीडियो बनाएगा, मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहा है। छी, शुक्र है कि मैंने सब सुन लिया। अब लगता है नाटक ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप यहाँ आ जाएं, हमें ही जाना पड़ेगा। लीजिए मालकिन, आपकी अदरक वाली चाय। बड़ी जल्दी बन गई चाय। अरे मालकिन, आपका सर दर्द हो रहा था ना, तो सोचा कि जल्दी से बना के लेके जाऊं। बहुत कड़क चाय है। अरे वहाँ क्यों रख रही हैं मैडम, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी लीजिए। हाँ हाँ पी लूँगी, गर्म है अभी। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना मालकिन। अरे रामू, मैं हमेशा ऑफिस का गुस्सा तुम पे उतार देती हूँ। अरे मुझे सोचना चाहिए था, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, है ना। तो मुझे तुम्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था। मुझे ना माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं। अरे चलता है, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। अरे इनफैक्ट हम तो भूल भी गए थे कि आपने बोला क्या है। अभी चाय पी लीजिए, इसमें क्या है ना, सिर्फ अदरक नहीं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाले हैं, आपको पीते ही आराम मिल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, चाय तो तुम बहुत अच्छी मिलाते हो और बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें मिलाते हो इसमें, है ना। हाँ। मालकिन आप बस पी लीजिए, देखिएगा आप खुद जब सो के उठेंगे ना, बोलेंगे रामू जो तुमने चाय बनाई थी ना, बड़ी कमाल की थी, पीते ही आराम मिल गया मुझे। मालकिन आप टेंशन न लीजिए, बस आप एक बार पी लीजिए, फिर देखिएगा आप सब कुछ भूल जाएंगी। खड़े क्यों हो? अब क्या मुझे देखते रहोगे चाय पीते हुए? जाओ ना, काम करो ना। हाँ हाँ मालकिन, हम जा रहे हैं, लेकिन याद से पी लेना, जरा सा भी छोड़ना मत। पी रही हूँ पी रही हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है कि इसमें बेहोशी की दवाई मिलाओगी और मैं पी लूँगी? जब मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बेहोश करके ना काट के फेंक दूँ, पर नहीं, अब तो नाटक को जारी रखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है? मेरे पास कितना दिमाग है मैं तुम्हें बताती हूँ। अब काम करती हूँ, पहले तो ये चाय फेंकती हूँ। एक काम करती हूँ, बेहोश होने का नाटक करती हूँ, सो जाती हूँ आराम से। काफ़ी समय हो गया, अब तो लगता है कि मालकिन चाय पी ली होगी और दवाई भी ना अपना असर दिखाना चालू कर दिया होगा। जाके देखे तो सही कि कहानी कहाँ तक पहुंची। लगता है दवाई ने असर दिखाना चालू कर दिया। अरे बल्कि देख के लग रहा है कि असर कर भी दिया है। अब दिखाता हूं अपना जलवा। क्या बात है मैडम, सोते हुए ना एकदम गुलाब के जैसी लगती हो, हाँ, लेकिन जुबान से कांटे उगलती हो। क्या बोला उस समय कि रामू तुम अपनी औकात भूल रहे हो। अरे ये बताओ, औकात नहीं, हम तो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए आपके पास हैं। मैडम एक बात कहें आपको, हम आपसे ना जितना प्यार करते हैं ना, उतना ही अब नफरत करने लगे हैं। आपको किसी का जज्बात को ऐसे दुखाना नहीं चाहिए था, दिल को ऐसे नहीं दुखाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो ना, हमने अच्छा कर भी दिया है और उस अच्छे का फल भी मिल रहा है। लेकिन आप
उठ, जल्दी उठ। क्या करने की कोशिश कर रहा था? अरे कुछ नहीं मालकिन, हम तो बस आपके कमरे में आए थे आपका हाल समाचार पूछने के लिए कि आपका सर दर्द खत्म हुआ कि नहीं, बस यही देखने आए थे। आप सो रही थी तो बस देख रहा था कि आप अच्छे से सो तो गए हैं ना। अच्छा, तू मुझे देखने आया था, पर एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले जब तू किचन में चाय में कुछ मिला के बड़बड़ा रहा था ना, अपनी ख्वाहिशें मेरे लिए जता रहा था ना कि तू मेरे साथ क्या करना चाहता है, उसका वीडियो बनाना चाहता है, फिर उसे वायरल करना चाहता है, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ रोज वो हरकतें करना चाहता है ना, ये सब मैंने मेरे कानों से सुन लिया। तुझे क्या लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तू मुझे उल्लू बना देगा? अरे मैडम, आप गलत समझ रही हैं। अरे हम आपको नहीं बोल रहे थे, वो तो हम गांव में बोल किए थे, हम किसी दूसरे को बोल रहे थे। और वैसे भी हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप तो खामखा लगता है आप अपने ऊपर ले लिए हैं, आपको नहीं किसी दूसरे को बोल रहे थे हम। अच्छा, मालकिन तुम्हारी और 10 पैदा हो गई है क्या? पिछले 2 साल से तुम यहीं पड़े हुए हो हमारे घर में नौकर बन के, मुझे उल्लू बना रहे हो तुम? हाँ, क्या समझते हो? मैंने सब अपने आंखों से भी देख लिया और कानों से सब सुन लिया है। ना मालकिन, हमें पता चल गया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ़ कर दो। लेकिन एक बात है मालकिन, हम आपको बहुत चाहने लगे, मन ही मन आपसे प्रेम करने लगे, और हमें इस बात का पता भी कि अगर हम आपको अपने प्रेम का इजहार करेंगे तो आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप किसी नौकर से प्यार नहीं करना चाहेंगे। फिर मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। अरे बस करो अपनी बकवास। अरे ये कोई प्यार करने का तरीका हुआ? अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके साथ यह हरकत करने की नहीं सोचता, और तुम क्या सोचते हो इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे और तुमसे कोई प्यार कर लेगा? नहीं, छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं शायद। अरे तुम नौकर हो, मैं मानती हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हें इज्जत देती थी। हाँ, भले थोड़ा सा नाराज हो जाती थी, पर हमेशा तुम्हें अपना भाई जैसा मानती थी। और तुमने मेरे साथ, देखो तुम, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए, तुम निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। नहीं मालकिन, आप हमें इस काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? मालकिन, हमें एक बार, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं, कसम खाते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। देखो, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने ये सोचा कि तुम मेरा फ़ायदा उठा लोगे। अरे तुम्हारी बीवी का कोई ऐसे फ़ायदा उठाता तो तुम क्या करते? आज तुम्हें घर वाले याद आ रहे हैं। अरे मैं भी तो किसी की बहन बेटी और बीवी हूँ। छोड़ो, पुलिस के हवाले तो मैं तुम्हें नहीं करूँगी, ठीक है? पर मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकती। पर मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, जिसे भाई की तरह देखा उसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। अरे क्या हुआ, इस घर का नौकर था तो हम भी तो उसे इज्जत देते थे। पर नहीं, सच कहते हैं लोग, अजनबी लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाल बहाल बच गई मैं तो आज अपनी समझदारी से, ना पता नहीं मेरी तो जिंदगी नर्क हो जाती। हाथ से अपने ऑफिस का काम और घर का काम मैं खुद देख लूंगी, पर लापरवाही नहीं करूंगी।